नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 17 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है रेखाएं व कोण, रैखिक युग्म का अवग्रहित। अब आप जानते हैं जो कि रैखिक युग्म किसे कहते हैं। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उन्हें रैखिक युग्म कहा जाता है। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन कोणों को रैखिक युग्म कहा जाता है। अब रैखिक युग्म को जानने के बाद हम रैखिक युग्म अवग्रहित का अध्ययन करेंगे। यदि एक किरण एक ही रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ ही यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो कोणों की गैर उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। यानी गैर उभयनिष्ठ क्या हो गया, जब ये और ये मिल करके 180 डिग्री बनाता है तो ये आसन्न कोण हो गया। इसमें ये कोण दोनों में सम्मिलित, ये भुजा दोनों में सम्मिलित है तो गैर उभयनिष्ठ भुजा यानी ये भुजा और ये भुजा मिल करके सरल रेखा बनाता है। अब जैसे इसमें कह रहा है, दिए गए चित्र में AOC और BOC O बिंदु पर रैखिक युग्म बनाते हैं। तो AOC का माप यदि आपको 50 डिग्री दिया हुआ है तो BOC का माप ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर में 180 डिग्री। क्यों हुआ ये? जो होगा रैखिक युग्म से, यहाँ पे दिया गया है, या रैखिक युग्म से। और आपको BOC की वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी AOC की वैल्यू दिया हुआ है। तो AOC बराबर 50 डिग्री प्लस में BOC हो जाएगा तो 180 डिग्री। तो इस तरह से एंगल BOC बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो यानी 130 डिग्री आंसर। तो इस तरह से AOC की वैल्यू BOC की वैल्यू 130 डिग्री हो गया। अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको कह रहा है जो कि OS एक किरण है। तो किरण OS रेखा, एक किरण PQ रेखा पर खड़ी है, यानी एक रेखा है, रेखा के दोनों किनारे पे तीर लगा होता है और किरण है जो एक पॉइंट पर इस तरह से कोण बना रही है। तो यहाँ पे कह रहा है इसका नाम, एक किरण है OS और ये है PQ रेखा है। अब कह रहा है जो कि POS का मान ज्ञात कीजिए जब QOS इसका मान 75 डिग्री दिया हुआ है। तो जो दिया होता है पहले उसको लिख लेते हैं। QOS इजकल टू 75 डिग्री, ये क्या है दिया हुआ है, तो गिवन या दिया है, हिंदी में दिया है, दिया है। अब कहता है जो कि POS का वैल्यू चाहिए आपको। तो आप जानते हैं जो कि एंगल POS प्लस एंगल QOS इजकल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर या रैखिक युग्म से। अब POS प्लस, देखिए वैसे तो आपको नंबर तो 180 मतलब इसको घटा करके यदि लिखते हैं तो नंबर मिलेगा, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, प्रोसेस से चलेंगे तो नंबर मिलेंगे। तो QOS की का वैल्यू आपको 75 डिग्री दिया हुआ है इजकल टू 180 डिग्री। तो POS का क्या हो जाएगा? एंगल POS बराबर में 180 डिग्री माइनस में 75 डिग्री, जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा 105 डिग्री। तो लिखेंगे
एंगल POS बराबर में 105 डिग्री आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।